जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, इनसे पहले हम आपके यूपी बीएड के लिए भी क्लास दिए थे और यहाँ से जितने भी हम क्लास दिए थे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो साथियों, अब आपकी बारी है बिहार बीएड की। और यदि आप भी बिहार बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्जाम साथियों 7 जून को है, तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। चलिए बताएंगे साथियों। हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को लिए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जो है साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे और बताइए कि हड़प्पा वासी जो है ये किस धातु से परिचित नहीं थे। तो याद रखेंगे हड़प्पा वासी जो है ये लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कौन सा होगा। तो वंदे मातरम जो है ये भारत के राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वंदे मातरम होगा। और इनको लिखे हुए थे किसने, तो रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे हुए थे। और भारत के राष्ट्रीय गान अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए कीजिएगा जन गण मन, जो कि कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो आप सभी लोग को याद होगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो ये कहे गए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे गंगा नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। चलिए बताएंगे। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं ये नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है ना कौन है। चलिए बताएंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन होगा। तो इनके लेखक हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कालिदास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में जो है दिया जाता है। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं आपके नॉर्वे में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, नॉर्वे में दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी करेंगे, मध्य प्रदेश में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं आपके कब,
तो याद रखेंगे ये मनाए जाते हैं 1 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है, 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विद्यालय शब्द में कौन सी यहाँ पे संधि है। चलिए बताएंगे, सभी टॉपिक से क्वेश्चन है साथियों, जिस टॉपिक से पेपर आपके बनाए जाते हैं आपके बिहार आपके बीएड का। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि होगा, तो इसमें गुण संधि है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, गुण संधि होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर जो है होते हैं। तो ओलंपिक खेल कितनों वर्षों के अंतराल पर होते हैं, तो ओलंपिक खेल जो है ये होते हैं आपके कितने वर्ष के अंतराल पर, तो आप बताएंगे ये आपके 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि सीता बाजार गया यहाँ पे शुद्ध रूप है। चलिए बताइएगा कि सीता बाजार गए यहाँ पे शुद्ध रूप कौन से होगा। तो यहाँ पे अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो है बी होगा सही जवाब, सीता बाजार गई। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि मलेरिया किसके द्वारा जो है फैलता है। चलिए बताएंगे आप कि मलेरिया जो है ये किसके द्वारा फैलते हैं। तो मलेरिया फैलते हैं आपके एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब दिए गए, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था। चलिए बताएंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखेंगे इनके गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर है, 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, तो 1857 की क्रांति को यहाँ पे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगाएंगे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे यहाँ पे WC बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, WC बनर्जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि संसद के 3 अंग कौन कौन हैं। चलिए बताएंगे आप कि संसद के 3 अंग जो है कौन कौन से होगा। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि संसद के 3 अंग हो जाएंगे कौन कौन। तो पहला होगा राष्ट्रपति, उसके बाद आपके लोकसभा और फिर राज्यसभा, यानी कि संसद के आपके 3 अंग हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और आपके लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं HW में कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि संसद के कितने भाग हैं। ठीक है, संसद के कितने अंग हो जाएंगे और कितने भाग हो जाएंगे। तो अंग आप 3 देखे हैं और भाग बताइए कौन कौन से हैं। चलिए बताएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, होम रूल आंदोलन किसने जो है शुरू किया था। चलिए बताएंगे। तो होम रूल आंदोलन को शुरू किसके द्वारा किए गए, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। चलिए बताइए। तो BCG का जो टीका है ये किस रोग से बचाव करता है, तो ये करते हैं टीबी से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, टीबी से करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कौन हो जाएगा, तो गुरु शिखर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेंगे। गुरु शिखर लगाए हैं तो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शरीर निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन है। चलिए बताएंगे। तो शरीर निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होगा, तो आप बताएंगे प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रोटीन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 नंबर कि नई शिक्षा नीति
कब जो है ना लागू की गई? तो नई शिक्षा नीति जो है ये लागू कब किए गए थे? तो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 2020 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है ये किस देश ने की है? चलिए बताएंगे कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी है ये किस देश ने की है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, भारत। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, भारत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत रत्न की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत हुए थे आपके कब? तो याद रखेंगे इनकी शुरुआत हुए थे आपके कब? तो 1954 से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 1954 से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विंध्य और सतपुरा पर्वतों के बीच कौन सी नदी जो है ना बहती है? तो विंध्य और सतपुरा नदी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, नर्मदा नदी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है ये होते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए यहां पे जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय होगा ये कहां पे हो जाएंगे? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का आपके वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन ए कीजिएगा, वाशिंगटन डीसी में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न जो है कब मिला? तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिले हुए थे 2014 में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 2014 में मिले थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहां पे बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि बालक का सामाजिक विकास सबसे पहले जो है कहां प्रारंभ होता है? तो बालक का सामाजिक विकास सबसे पहले कहां प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होते हैं कहां पे? तो याद रखेंगे परिवार में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, परिवार में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सीखना व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है किसका कथन है? तो सीखना व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है और ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे किसका? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, गेट्स का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षा की भूमिका जो है क्या है? तो आधुनिक शिक्षा में शिक्षा की भूमिका क्या होगा? तो इनका भूमिका हो जाएंगे मार्गदर्शक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मार्गदर्शक। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी कि आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना है। कौन से यहाँ पे शुद्ध लिखे गए हैं? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, बच्चे खेल रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ है। तो घर का भेदी लंका ढाहे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आंतरिक विश्वघात। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए परोपकार का संधि विच्छेद है। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? तो परोपकार का संधि विच्छेद हो जाएंगे पर जोर उपकार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पर जोर उपकार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची जो है यहाँ पे आपके पंकज हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, पंकज होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिए गए सज्जन में उपसर्ग हैं। चलिए बताएंगे। तो सज्जन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो सज्जन में हो जाएंगे आप सभी लोग का सत्य जो है यहां पे आप सभी लोग का उपसर्ग दिए गए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि विजय का विलोम है। चलिए बताएंगे। तो विजय का विलोम क्या होगा?
तो विजय का विलोम होता है पराजय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पराजय हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 14 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।